हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय कुमार वर्मा और आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है डी ब्रॉगली समीकरण। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण से उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्वांटम संख्या, है ना। तो डी ब्रॉगली समीकरण जो है, तो उससे पहले हम लोग जो श्रोडिंगर समीकरण जो पढ़े थे वहाँ डी ब्रॉगली का एक बार हम लोग जिक्र किए थे कि जो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, तो यहाँ पर डी ब्रॉगली के समीकरण को रखेंगे तो ये श्रोडिंगर समीकरण बनेगा, है ना। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे कि डी ब्रॉगली समीकरण जो है वो क्या होता है और इसकी क्या उपयोगिता है और इनका वास्तव में यूज क्यों किया जाता है और इनका व्यंजक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी ब्रॉगली जो समीकरण है वो वास्तव में होता क्या है, ठीक है। डी ब्रॉगली समीकरण जो है कि जहाँ मतलब कोई भी यहाँ पर लाइट है, तो यहाँ पर जो लाइट रहेगा वो जो सोर्स है वहां पर काम करेगा। जैसे कि ये हो गया लाइट, है ना, ये लाइट हो गया। और लाइट जो है इसमें क्या करेगा कि ये जो तक कण के समान जो तक व्यवहार भी प्रदर्शित करेगा और ये जो रहेगा वो तरंग के समान भी जो तक गुण जो है प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जब हम किसी लाइट को, है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जो तक किसी लाइट से होकर जब हम गुजारते हैं तो इसमें से गुजारने पर ये क्या करेगा कि तरंग के गुण को भी यहाँ पर बताएगा और कण के गुण को भी बताएगा, ठीक है। तो जिसके कारण डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो लाइट जो रहता है उसमें जब किसी हम किरण को गुजारते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को उस पथ पर हम गुजारते हैं तो वो क्या करता है कि तरंग जो है उसके गुण को भी बताएगा और जो तक कण जो तक उनके भी गुण को बताएगा, ठीक है। यस सर। अब क्या है, अगर इसका हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है ना। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जो तरंग और कण के समान जो होता है व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसे हम कहेंगे डी ब्रॉगली समीकरण या फिर डी ब्रॉगली समीकरण का परिभाषा। डी ब्रॉगली समीकरण का परिभाषा कैसे रहेगा कि प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा है जो तरंग और जो होता है कण जो होता है इन दोनों के गुण को जो होता बताता है। इसलिए जो होता है किसी प्रकाश की द्वैती प्रकृति के गुण भी या फिर उनके समीकरण भी जो होता है इसको कहा जाता है। और इस प्रकार जो होता सबसे पहले ये तो हो गया कि इसका इंट्रो कि वास्तव में डी ब्रॉगली समीकरण है वो इस प्रकार से होगा। मतलब क्या है कि ये जो होता है एक लाइट है, मतलब प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जो तरंग और कण जो होता है इन दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो यह होगा प्रकाश की द्वैती प्रकृति नेचर, है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी ब्रॉगली समीकरण या फिर प्रकाश की द्वैती नेचर प्रकृति है उनको समझाइए। तब हम क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे, है ना, कि जो प्रकाश जो है ये एक ऊर्जा है जो तरंग और कण जो होता है दोनों के गुण को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इसलिए इसको डबल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशंस भी कहा जा सकता है। यस सर। तो डी ब्रॉगली जो ये समीकरण है उसका एक परिभाषा हो गया, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद अब हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशंस को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो डी ब्रॉगली इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले दो साइंटिस्ट है वो आगे जो होता है इस समीकरण जो है मतलब प्रकाश के नेचर को समझाने के लिए उन्होंने अपना अपना इक्वेशंस दिया। बट क्या हुआ कि इनका जो इक्वेशंस था जो प्लांक नामक साइंटिस्ट ने दिया, आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने दिया, इन लोग का क्या हुआ कि एकदम क्लियर नहीं रहा, जिसके कारण उनके जो समीकरण है उसकी ज्यादा जो होता है व्याख्या नहीं की गई या फिर उनका जो होता है यूज जो होता है तरंग के जो होता है द्वैती नेचर को समझाने में नहीं किया गया। तब जो होता है डी ब्रॉगली नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि जो था प्लांक नामक जो साइंटिस्ट है इनके इक्वेशंस को प्लस जो होता है जो नेक्स्ट जो आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट है इनके इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया कि दोनों को मिलाकर इन्होंने अपना इक्वेशन बनाया जिसे डी ब्रॉगली का समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका जो व्यंजक है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि प्लांक नामक साइंटिस्ट आया, है ना, ये हुआ प्लांक नामक जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या बताया कि E बराबर hv, ये हुआ समीकरण फर्स्ट, है ना। फिर अब क्या हुआ कि सेकंड था, अब आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट आया। ये आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि E बराबर ये होता है mc², इसको उन्होंने समीकरण सेकंड माना। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जो प्लांक जो है इनके समीकरण जो था वो मिलाया प्लस होता है आइंस्टाइन दोनों के समीकरण को मिलाकर उन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया जिसे डी ब्रॉगली का समीकरण कहेंगे। अब उन्होंने क्या किया, ये हो गया E बराबर हो गया hv, है ना, फिर हो गया mc², ये हो गया अपना समीकरण 3। अब नेक्स्ट क्या किया कि यहाँ पर जो v जो है इनका वैल्यू इन्होंने बताया कि इसका वैल्यू क्या होता है, v बराबर होता है यहाँ पर डेल्टा अपॉन c,
है ना। ये होता है इक्वेशन, जिसको हम यहाँ समीकरण में जब हम पुट करेंगे तब इसमें एक नया समीकरण आएगा। तब इन्होंने क्या बताया, ये E बराबर H, फिर होगा यहाँ पास लेमडा अपॉन C बराबर हो गया MC स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको समीकरण 4 दे देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि एक C और यहाँ एक C कर दिया। अब नेक्स्ट समीकरण क्या बनेगा कि E बराबर बनेगा यहाँ पर H, ये हो गया लेमडा अपॉन हो गया ये MC, ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। सबसे पहले क्या होगा कि प्लांक के समीकरण क्या था, E बराबर HV, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको प्लांक नामक वैज्ञानिक ने बताया। उसके बाद आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया कि E बराबर MC स्क्वायर होता है। अब उन्होंने क्या बताया, इसको समीकरण सेकंड डी ब्रॉगली ने दिया। अब क्या है कि जो E जो है इनमें HV और MC स्क्वायर होता है, इन दोनों के वैल्यू को जब हम यहाँ पर समीकरण में रखें तब यहाँ क्या हुआ, E बराबर H लेमडा अपॉन C बराबर MC स्क्वायर। यहाँ C जो है वो एक C यहाँ से कट गया। अब क्या बचेगा यहाँ कि H बराबर जो होता है लेमडा अपॉन MC, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो ये MC जो है इनका वैल्यू हमेशा P होता है, मतलब जो होता है MC के स्थान पर जो होता है अगर हम P को रखते हैं तब एक इक्वेशन बनेगा जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि E बराबर जो होता है H अपॉन जो होता है MC, ये अपना जो पांचवा समीकरण था। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला जो है इस MC जो है उसमें P के मान को रखेंगे। ये क्या बनेगा, E बराबर जो होता है H अपॉन जो होता है ये P। ये इक्वेशन क्या इक्वेशन है, डी ब्रॉगली इक्वेशंस। इसमें क्या है कि यहाँ H को क्या कहेंगे, प्लांक इस तरह, हाँ प्लांक इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो E जो रहेगा इसको क्या कहेंगे, ऊर्जा। और उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा जो है तरह क्या जाएगा, अरे यहाँ पास कुछ छूट गया, पता है गलत हो रहा है। यहाँ पास क्या था कि जो E जो है उसको वैल्यू है उसको ना लिख के हम लोग यहाँ लेमडा जो भूल गए थे ना समीकरण 5 में, तो यहाँ लेमडा की वैल्यू को रखेंगे। ये लेमडा आ गया, उसके बाद होता है लेमडा फिर H अपॉन जो होता है P, ये जो होता है डी ब्रॉगली इक्वेशन है जिसमें लेमडा जो है उसको क्या कहेंगे हम, ये ऊर्जा हो गई, ये हो गया तरंग दैर्ध्य, है ना, ये तरंग दैर्ध्य ये, ठीक है। और उसके बाद और क्या बच गया, M जो है उसको कहेंगे हम, ये हो गया द्रव्यमान, और C जो रहेगा वो होगा वेग, और यहाँ पर जो P जो रहेगा वो हो गया संवेग, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर जो डी ब्रॉगली इक्वेशंस में जो यहाँ पर जो P जो लिखे हैं ये P जो है वो हो गया अपना संवेग, H जो हो गया वो अपना प्लांक स्थिरांक, और उसके बाद जो होता है यहाँ पर E जो है ये हो गया अपना ऊर्जा, और उसके बाद लेमडा जो है वो तरंग दैर्ध्य, उसके बाद जो M जो है वो द्रव्यमान, और C जो है वो वेग हो गया, ठीक है। ये हो गया डी ब्रॉगली जो होता है समीकरण। यस सर। तो अब हम रिवाइज करते हैं कि जो डी ब्रॉगली समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले जो होता है ये इसका हम प्लांक जो है, प्लांक का समीकरण, प्लांक नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, E बराबर HV होता है समीकरण फर्स्ट। उसके बाद होता है इसको आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया, E बराबर MC स्क्वायर, ये हो गया अपना समीकरण 2। अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, है ना, समीकरण पहला व दूसरा से। अब क्या होगा यहाँ पर E बराबर हो गया अपना HV बराबर जो होती है MC स्क्वायर, है ना, समीकरण थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि E बराबर जो ये HV जो है, तो यहाँ पर क्या हो गया HV बराबर ये हो गया MC स्क्वायर, है ना, ये हो गया समीकरण 3 ही है। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि जो B जो है इनका वैल्यू क्या बताया, B का वैल्यू B बराबर था अपने यहाँ पर H अपॉन जो होता है लेमडा, C आएगा, C है ना, H अपॉन जो होता है C, ठीक है, लेमडा अपॉन C रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये H बराबर V के वैल्यू को जब लिखेंगे तो क्या होगा, लेमडा अपॉन जो है C बराबर जो है यहाँ पर MC स्क्वायर, एक C यहाँ से कटा। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ कि E बराबर क्या होगा ना, ये H है ना, यस सर, H अपॉन क्या होता है यहाँ, लेमडा, H अपॉन जो होते हैं यहाँ पर लेमडा जो होती है ये हो गया MC, ये समीकरण जो होती है यहाँ पर ये 5, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, E बराबर जो होते हैं इसमें लैम्डा की वैल्यू को बाहर निकालेंगे, तो लेमडा बराबर था H अपॉन जो होता है इसमें MC, है ना। अब यहाँ जो इसमें C जो होता है इसकी वैल्यू को P रखेंगे, तो यहाँ पर होगा E बराबर जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो होता है इसमें लेमडा बराबर जो होता है H अपॉन जो होता है इसमें ये P, और ये जो किसका वैल्यू हो गया, डी ब्रॉगली समीकरण, जिसमें जो होता है लेमडा जो है वो क्या है
तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य है, एच जो है फलांक की स्थिरांक है, पी जो है वो है संवेग, है ना सर। तो ये इस प्रकार से इसका जो है, तो इसे डी ब्रॉगली जो होता समीकरण जो होता कहेंगे। तो इस प्रकार जो होता डी ब्रॉगली जो होता समीकरण जो होता है ये जो होता खत्म हो गया, है ना। इसमें अगर किसी प्रकार के जो होता अगर किसी प्रकार से दिक्कत हुआ या फिर लगे कि यहाँ पर जो होता है कुछ और आना चाहिए या फिर लगे कि इससे सरल मतलब डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो सबसे सरल से सरल मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन आप लोग को बताया हूँ। तो वीडियो जो है उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सब करो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जो होता करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखना, और हो सके जिसके लिए जरूरत हो कि ये वीडियो लगे कि उसके यूज में आ सकते हैं तो उन लोग के पास जरूर भेजें, ठीक है। धन्यवाद।